ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो धन्यवाद जूम पर आने के लिए। तो आज की जो लीला है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से कृष्ण ने ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उन पर कृपा करी। टाइटल है इस अध्याय का, ब्राह्मणास वाइव्स ब्लेस्ड। और बर्फ भी है तो इतनी ठंडी तो में। कृष्ण बलराम जो हैं वो वन में अपने मित्रों के साथ थे, गैया चरा रहे थे। तो उन्होंने नाश्ता किया नहीं था, नाश्ते के पहले ही वो वन में चले गए। तो कुछ समय बाद सबको बहुत तेज भूख लगी, और खासकर जो मित्र थे उन्हें तो बहुत भूख लगी। और वो कृष्ण बलराम से कहने लगे कि हम तो बहुत परेशान हो गए, इतनी भूख है, आप कहीं ना कहीं से भोजन का प्रबंध कीजिए, कुछ भी करिए, क्योंकि हमारी जो भूख है वो शांत नहीं हो रही। और जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक हमें आराम नहीं आएगा, हम बहुत परेशान हैं। अब कृष्ण जो है वो जो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी उनको प्रसन्न करना चाहते थे। तो इसलिए कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि यहाँ पास में ब्राह्मण हैं बहुत सारे, और वो जो है वो एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, आंगिरस यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। और उस यज्ञ के कारण उन्होंने बहुत सारा भोजन का प्रबंध किया है, बहुत बहुत अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन हैं। तो आप उनके पास जाइए, और उन वो जो यज्ञ कर रहे हैं आंगिरस, तो हर एक यज्ञ का एक लक्ष्य होता है, कोई कारण होता है जो हम कोई यज्ञ करते हैं। तो ये जो ब्राह्मण हैं उनके यज्ञ का लक्ष्य है स्वर्ग को प्राप्त करना, मतलब मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाना चाहते थे। तो कृष्ण और अपने मित्रों से कहा कि आप जाइए इन ब्राह्मणों के पास और मेरा और बलराम दाऊ का नाम घोषित करिए। आप उन्हें बताइए कि हमें कृष्ण और बलराम ने भेजा है, उन्हें पता होना चाहिए कि किसने आपको भेजा है। और वहां जाके आप दान का अनुरोध करिए उनसे कि हमें कुछ दान में दे दीजिए, बहुत भूख लगी है, आप भोजन हमें दे दीजिए। और कृष्ण ने ये भी कहा कि आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप दान मांगने जा रहे हो। वैसे हम किसी से कुछ मांगते हैं तो थोड़ी शर्म आती है कि भाई, क्या बोलते हैं ना, किस मुंह से हम मांगे। लेकिन यहाँ कृष्ण ने कहा आपको शर्मिंदा होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए और उनसे अपना जो अनुरोध है वो प्रस्तुत कीजिए। तो गए सब ग्वाले, उन जो मित्र थे वो सब गए, और उन्होंने देखा हाँ, बहुत सारे ब्राह्मण थे, वो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारा भोजन भी था। तो वहां पर वो जब दान मांगने गए तो बहुत नम्रता पूर्वक उन्होंने अपने हाथ जोड़े, और उन्होंने दंडवत प्रणाम भी किया उनको, उनको आदर देने के लिए। ये है वैदिक संस्कृति, जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हमें आदर देना चाहिए, किस प्रकार से, जैसे ब्राह्मण हैं, जो घर में बड़े लोग हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, उन सबका हमें आदर करना चाहिए। बहुत बहुत वर्ष पहले किस प्रकार से आदर किया जाता था बड़ों का, उनके उनको दंडवत प्रणाम करके। पता नहीं आजकल के तो बच्चे कोई दंडवत प्रणाम तो करते नहीं है माता पिता को। थोड़े थोड़े हैं जो माता पिता के चरण छू लेते हैं, वो भी कभी कभी, कोई उत्सव हो गया या जन्मदिन हो गया या जो भी हो गया तो चलो पैर छू लेते हैं। अब पहले दंडवत प्रणाम करते थे, फिर पैर छूते थे, अब घुटनों को छू लेते हैं, ऐसे ना, ऐसे हाथ लगा के घुटनों को छू के चलो हो गया, प्रणाम हो गया। और वो भी छोड़ दो, तो दूर से ऐसे प्रणाम भी कर लेते हैं, चलो हो गया। लेकिन वैदिक संस्कृति देखो, एक तो नम्रता पूर्वक दान मांगना,
ऊपर से दंडवत प्रणाम करना, आदर देना। ये जो आदर देने की जो हैबिट को पता नहीं क्या बोलते हैं, ये जो आदत, हाँ आदत है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये एक तपस्या है, इस देह की तपस्या है। अगर हम भगवत गीता के 17वें अध्याय में पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि देह की तपस्या क्या है, मन की तपस्या क्या है, वचनों की तपस्या क्या है, वो हमें सीखना चाहिए। तो ये जो मित्र थे वो हाथ जोड़कर नमन करके ब्राह्मणों से कह रहे थे, ओ भूमि देव, कृपा करके हमारी बात सुनिए। भूमि देव, ब्राह्मणों को उस समय भूमि देव कहा जाते थे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण के इच्छा के प्रतिनिधि थे। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं बनते हैं, वो हमारे अंदर ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए। जैसे भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शमो दमस तप शौचम क्षांतिर आर्जवम एवच। गुणों का वर्णन करते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, अपने गुणों से। कैसे गुण? जो शांतिपूर्ण है, जो आत्म संयम रखता है, तपस्या करता है, जिसमें शुद्धता है, सहनशीलता है, ईमानदारी है, ज्ञान है, तब उसे ब्राह्मण कहते हैं। हम्म? तो लेकिन ये जो ब्राह्मण थे जो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, ये कर्मकांडी थे। तो उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था, तो वो कृष्ण बलराम को समझ भी नहीं पाए और उनकी सराहना भी नहीं कर पाए। लेकिन ये जो मित्र थे, ग्वाले थे, वो अनुरोध कर रहे थे इन ब्राह्मणों से, कह रहे थे कि अगर आप में थोड़ी सी भी श्रद्धा है कृष्ण बलराम के प्रति, तो कृपा करके हमें उनके लिए भोजन दे दीजिए। हम्म? और हम आपको बता रहे हैं कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है, तो जो भी उपयुक्त भोजन है वो कृपा करके हमें दान में दे दीजिए। हम तो सिर्फ कृष्ण और बलराम के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप कृपा करके हमारा आगमन स्वीकार करें। देखिए, ब्राह्मण जो थे उन ग्वालों को अनदेखा कर रहे थे, ऐसे कर रहे ऐसे मतलब दिखा रहे थे कि हमें पता नहीं आप कौन हो, क्यों आए हो, हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो उनका, तो इसलिए ग्वाले कह रहे थे आप कृपा करके हमारा आगमन तो स्वीकार करें। उनको सुनने के से भी इनकार कर दिया। इसी वो सिर्फ अपने जटिल अनुष्ठानों में उलझे हुए थे। वो सोच रहे थे कि शास्त्रों के ज्ञान हमें मिल गया है, उससे हम बहुत विकसित हो गए हैं। और लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो बिल्कुल मूर्ख थे, वो जो ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये कृष्ण और बलराम स्वयं भगवान है। उनकी बस यही इच्छा थी कि यज्ञ बिल्कुल सफलतापूर्वक संपूर्ण हो जाए और मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग प्राप्त हो जाए। हम्म? और ये जो स्वर्ण अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था कृष्ण और बलराम की सेवा करने का, उसे वो पहचान नहीं पाए। पागलों की तरह भौतिक उन्नति की तरफ ध्यान था उनका। वो तो कृष्ण का संदेश सुनने को भी तैयार नहीं थे। समझ ही नहीं पाए। वो सोचने लगे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम ये पूरा यज्ञ हमने हमने पूरा तैयार किया है, भोजन है, हम कृष्ण को क्यों दें? हम्म? लेकिन उन्होंने ये स्वर्ण अवसर गंवा दिया वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए। उन ग्वालों को बिना सुने ही भेज दिया। तो जो मित्र थे वो बहुत निराश हो गए। निराश होके फिर वो कृष्ण और बलराम के पास वापस आए और उनको बताया, देखिए क्या हुआ है। तो कृष्ण जो है वो हंसने लगे और उनसे कहने लगे कि आप क्रोधित मत हो। आपको सीखना चाहिए कि जब हम भिक्षा मांगते हैं तो बहुत बार अस्वीकार कर दिया जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। हम्म? अब आप ऐसा करिए, आप अब ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं आप उनके पास जाइए।
वो जो हैं उनके पास आप जाइए और उनसे कहिए कि कृष्ण और बलराम को भोजन चाहिए। उन्हें ये मत कहना बहुत तेज भूख लगी है, नहीं तो वो बहुत व्यथित हो जाएंगी ये सोच के कि ओ कृष्ण और बलराम जो है वो भूख भूख से तड़प रहे हैं। नहीं, आप सिर्फ उनको जाके बोलिए कि कृष्ण और बलराम को भोजन चाहिए। वो बहुत बड़े भक्त हैं मेरे, हर समय हर क्षण वो सिर्फ मेरा ही स्मरण करती हैं, और मुझे विश्वास है कि वो आपको भोजन अवश्य देंगी। ये जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं, तो कृष्ण उनकी प्रशंसा करने लगे। कृष्ण कभी उनसे मिले नहीं थे, इन पत्नियों ने कभी कृष्ण को देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना था। वो जो ब्रजवासी आते जाते थे उनसे कृष्ण की लीलाएं ये सिर्फ सुनती थी, और वो सुन के ही, वो श्रवण श्रवण करते करते ही वो बहुत प्रेम करने लगी कृष्ण से। कृष्ण ने कहा वो रहती तो घर पे है, लेकिन उनका मन जो है वो मुझ में स्थिर है। ऐसा उनका प्रेम है। तो ये जो ग्वाले थे वो गए ब्राह्मण की पत्नियों के पास। तो जब ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम पास में है अपनी गैया के साथ, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि इतना लगाव था कृष्ण से। और जब उन्होंने सुना कि उन दोनों को भूख लगी है, तो जल्द जल्द वो सारी जितना भी भोजन उन्होंने बनाया था, बर्तनों में टोकरियों में सब डाल के, सब इतना बड़ा क्या बोलते दावत, पूरी दावत जो है वो कृष्ण और बलराम को देने को तैयार थी। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं बहुत अलग अलग प्रकार की भोजन बनाए थे। जैसे वो भोजन जो चबा के खा सकते हैं, जैसे चने हो, जो चूस सकते हैं, जैसे गन्ना हो, गन्ने का रस चूसते हैं ना। और तो ऐसे अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे। अब मैं और सब ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि अभी हम कृष्ण कथा सुन रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है श्रीमद् भागवतम में, कि वो पूरा जितनी भी दावत थी वो सब लेके बहुत आतुर थे कृष्ण को देखने के लिए, और वो सब चले गए ग्वालों के साथ, भोजन के साथ कृष्ण बलराम के पास। वो सिर्फ कृष्ण का विवरण सुनते ही वो मनमुग्ध हो जाते थे। अब जब वो जाना चाह रहे थे तो उनके पति उनको जाने नहीं दे रहे थे, उनके जो पिता थे वो भी उनको रोक रहे थे, लेकिन फिर भी वो वन में गए कृष्ण और बलराम के दर्शन करने के लिए। तो जब वहां पर वो पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम धीरे धीरे टहल रहे हैं, उस वन में टहल रहे हैं। और बहुत सुंदर वर्णन दिया है। उन्होंने पहली बार देखा कि कृष्ण जो हैं, वो उनका जो रंग है वो गहरा नीला रंग है। उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं वो सोने की तरह चमक रहे हैं। बहुत सुंदर गले में फूलों की माला पहनी हुई है उन्होंने, और मोर पंख लगाया हुआ है, और हाथ में एक कमल का फूल है जो ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं धीरे धीरे। और अपना एक हाथ जो है एक मित्र के कंधे पर उन्होंने रखा हुआ है। तो जब पत्नियों ने कृष्ण को और बलराम को देखा, तो वो इतने आनंदित हो गए। वो, क्योंकि हर समय वो सिर्फ कृष्ण का ही स्मरण करती थी। उन्होंने सुना था कृष्ण के गौरव के बारे में, और उनका मन बिल्कुल कृष्ण के प्रेम में लीन था। और तब जब उन्होंने देखा, तो ये सुनिए, बहुत आवश्यक है सुनना, कि उन्होंने अपने नेत्रों से अपने नेत्रों से अपने नेत्रों से कृष्ण को अपने हृदय में उतारा। सोचिए, अपने नेत्रों से कृष्ण को अपने हृदय में उतारा और उनका आलिंगन किया बहुत समय तक। कितना सुंदर वर्णन दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्रों से कृष्ण को अपने हृदय में उतारा और आलिंगन किया, उनकी जो विदाई का दर्द था
वो समाप्त हो गया। अब कृष्ण तो भगवान, स्वयं भगवान है, तो वो तो जानते थे कि वो तो सबका विचार जानते हैं, वो तो जानते हैं हम सबके मन में क्या चल रहा है। जैसे मुझे पता है आप सबके मन में क्या चल रहा है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है? लेकिन कृष्ण तो सबके हृदय की बात समझते हैं और जानते हैं, सबके विचार भी वो समझते हैं। तो वो कृष्ण वो समझ गए बात कि ये जो पत्नियां हैं वो अपना सब कुछ छोड़कर आई हैं सिर्फ मुझसे मिलने। तो तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आइए, आराम से आप बैठिए, और उनका धन्यवाद किया कि आप इतना सारा भोजन हमारे लिए लाई हैं। अब कृपा करके बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सोचिए, अगर भगवान हमसे पूछते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे? अपनी शॉपिंग लिस्ट निकालेंगे है उसमें कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है वो तो लंबी 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 लिस्ट, जैसे ग्रोसरी की लिस्ट होती है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण जानते हैं ये तो मेरे शुद्ध भक्त हैं, और उनसे कहा भी कि आप तो मेरे शुद्ध भक्त हो। हम्म, आप तो माहिर हो निरंतर भक्ति करने में। निरंतर बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भक्ति कैजुअल नहीं है कि जब मन में आया तब कर ली, जब मन में आया जाप कर लिया, जब मन में आया शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। नहीं, निरंतर भक्ति करना आवश्यक है। हम्म, और ये भी कहा क्योंकि आप सिर्फ मेरी भक्ति करते हो, सिर्फ मेरी भक्ति करते हो, इसलिए आप मुझे बहुत ही प्रिय हो। जो मेरी वास्तविकता जानते हैं वो ही मेरी भक्ति करते हैं। और कृष्ण ने कहा कि सब जितने भी जीव प्राणी हैं वो सब मेरे अंग हैं, लेकिन सबको स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने आप से सोच के डिसाइड को पता नहीं क्या बोलते हैं, सोचे कि भाई हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी है, हमें भक्ति नहीं करनी है, हमें कृष्ण की भक्ति करनी है या किसी और की भक्ति करनी है। वो आज़ादी, वो स्वतंत्रता हमारे पास से है। तो लक्ष्य जो है वो आत्मबोध, कैसे? भक्ति करके। तो आप यहाँ पर आए, इतना भोजन लेके आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप वापस घर जाइए। कृष्ण ने उनसे कहा अब आप अपने वापस अपने घर जाइए। क्यों? क्योंकि आपके जो पति हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, उनको आपकी आवश्यकता है, उनको अपना यज्ञ पूर्ण करना है। तब पत्नियों ने कहा कि आप इतने कठोर वचन कैसे बोल सकते हो? हम तो सिर्फ आपके पास ही रहना चाहते हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते। हम अगर वापस जाएंगे तो हमारे पति हमें स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ आपके पास ही रहना चाहते हैं। हम तैयार हैं भौतिक रिश्तों का त्याग करने के लिए। अब ये सुन के आपको याद आएगा कि जो गोपियां हैं वो भी यही कहती थी, जब वो आती थी कृष्ण से मिलने रात को रासलीला करने, तब कृष्ण कहते थे जाओ, वापस जाओ, घर जाओ, घर जाओ। लेकिन गोपियां कहती थी नहीं नहीं, हमें घर नहीं जाना। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्राह्मण की पत्नियां हैं वो गोपियों का पद प्राप्त करने के लिए नहीं कह रही हैं, वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जो उनके पति हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो उन्हें वापस नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनकी अवज्ञा करके कृष्ण से मिलने आई थी। तो अब कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप जाइए, आपके पति कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये रोने लगी, इतना प्रेम उनके हृदय में था कृष्ण के प्रति, इतनी उन्होंने कृष्ण की लीलाएं सुनी थी, और वो अपना परिवार त्यागने को तैयार थी। और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं आप वापस जाओ, तो वो रोने लगी। वो जमीन पर अपने अपने सर रखकर
नीचे सर झुकाकर रोने लगी, कहने लगी कि हमारा दम घुटने लगा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, आप ही हमारा गंतव्य हो, यू आर आवर गोल, हम सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो कृष्ण ने समझाया कि नहीं, आपका जो आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें समझाऊंगा, आप अपने वापस जाइए और अपने पतियों को यज्ञ को संपूर्ण करने में सहायता करिए, वो आपका विरोध नहीं करेंगे। मैं उन्हें समझाऊंगा आपकी परिस्थिति। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कृष्ण ने उन पत्नियों से कही जो हम पे लागू होता है, जो जिसे हमें समझना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए आप मेरी अर्च विग्रह की पूजा कर सकते हो, मेरा ध्यान कर सकते हो, मेरा नाम जप सकते हो, लेकिन वही जो आपको भक्ति और जो रिजल्ट को क्या बोलते हैं, जो भी आपको प्राप्त होगा वो उससे प्राप्त नहीं होगा सिर्फ मेरे संग भौतिक रूप से उपस्थित होने में, कि भाई पर्सनल एसोसिएशन नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठ के भी मेरी पूजा करके, मेरा ध्यान करके, मेरे नाम को जप के भी मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हो। और ये आपका कर्तव्य है कि आप जाएं और अपने पति की सहायता करें। तो प्रेम को बढ़ाने का उचित तरीका और कोई नहीं है। कि आप जाइए लेकिन आप मेरा स्मरण करिए, मेरा नाम जपिए, मेरी लीलाएं सुनिए, और मन को मुझ में लगाइए। यही बात तो कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि आप अपने मन को मुझ में लगाइए, मेरी पूजा करिए, मुझे नमन करिए, प्रणाम करिए, मेरा नाम जपिए। तो कृष्ण ने यही जो बात है इन पत्नियों को समझाई कि आप मन को मुझ में लगाइए और जल्द ही आप मुझे प्राप्त कर लेंगी। तो जो ये पत्नियां थी उनका जो प्रेम था वो वियोग में ही ज्यादा बढ़ने लगा। तो अगर हम गुरु और कृष्ण को उनकी भक्ति करेंगे तो परिणाम ये होगा कि हमें उनके कमल चरणों को के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा और प्राप्त भी होगा। तो इस तरह से कृष्ण ने जो ये ब्राह्मण की पत्नियां थी उन पर कृपा बरसाई। और जब ये वापस पहुंची, यज्ञ में बैठी, अपने पतियों की जो ब्राह्मण थे उनकी सहायता की यज्ञ में, और तब ब्राह्मणों को अपने गलती का एहसास हुआ। और ये जो सब पत्नियां गई थी कृष्ण और बलराम से मिलने, उसमें से एक थी, एक पत्नी जिसे बलपूर्वक उनके पति ने रोक रखा था और वो नहीं जा पाई। तो जब ये पत्नियां वापस आई और उन्होंने बताया कि कृष्ण कितने मनमोहन हैं, उनका रूप का वर्णन किया और क्या क्या उन्होंने कृष्ण से सीखा, ये सब जब इस पत्नी ने सुना जिसे रोक के रखा था, तो उसने अपने नेत्र बंद किए और उसने कृष्ण को अपने हृदय में उतारा, उसका आलिंगन किया और देह त्याग दिया। और जो एक पत्नी नहीं जा पाई कृष्ण से मिलने, उसने अपना देह त्याग दिया। ये है शुद्ध भक्ति। इसका अर्थ नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें भी देह त्याग देना चाहिए प्रेम में, लेकिन कहने का अर्थ है कि कितनी शुद्ध भक्ति कि सिर्फ स्मरण करके ही उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ, उसे आध्यात्मिक देह प्राप्त हुआ मृत्यु के बाद, और वैकुंठ भी प्राप्त हुआ। तो ये जो ब्राह्मण थे, इन्होंने देखा कि इनकी जो पत्नियां हैं वो कितना शुद्ध प्रेम करती हैं भगवान से। तब उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि ओह, हमने तो कितना बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। हमने स्वयं भगवान को भोजन देने से इनकार कर दिया। हमने सोचा कि ये तो कोई साधारण बालक हैं, और जो यज्ञ हम कर रहे हैं उसका तो अर्थ है कि वो यज्ञ जो है वो हम भगवान, स्वयं भगवान के लिए कर रहे हैं। यज्ञ इज मेंट फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, और ये हमें समझ में ही नहीं आया।
अब ये देखो, हमारी जो पत्नियां हैं, उन्होंने तो कोई शुद्धिकरण प्रक्रिया भी नहीं की थी, ना कोई तपस्या की थी, ना कोई शास्त्रों का अध्ययन किया था, कुछ भी नहीं किया था, कोई पवित्र अनुष्ठान भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी शुद्ध भक्ति पत्नियों ने की, तो जो उनके पति थे ब्राह्मण, उनको उस आध्यात्मिक फायदा भी प्राप्त हुआ और उन्हें गर्व महसूस हुआ अपनी पत्नियों के प्रति। और फिर वो प्रार्थना करने लगे भगवान श्री कृष्ण से, ये कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी, हमें समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। तो जब आपने हमसे भोजन मांगा, तो आप तो हमारे ऊपर कृपा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उस कृपा को लेना नहीं चाह रहे थे। सब कुछ तो आपका ही है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम आपकी प्रशंसा नहीं कर पाए। अब हमें ज्ञात हो गया है। हम्म? अब हमें ज्ञात हो गया कि ये जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं और जो भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है अगर हम सब कुछ आपको समर्पण नहीं कर दें। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो रियल ब्राह्मण होते हैं, वो गुणों के आधार पर ब्राह्मण होते हैं और वो अ, संसार के लिए गुरु समान होते हैं। लेकिन इन ब्राह्मणों ने कहा कि हमारी तो पत्नियां हमारी गुरु हैं, जिनसे हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार से शुद्ध भक्ति करना चाहिए। और तब जो ये ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। और ये आशा की कि कृष्ण हमें क्षमा कर देंगे। और ये जो पत्नियां थी, तो जब वो कृष्ण को देख के वापस आई थी, तो बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि उनमें आनंदमय लक्षण दिखाई देने लगे, होते हैं एक्सटैटिक सिम्टम्स दिखाई देने लगे। तब ये जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को अपना गुरु स्वीकार किया। अब ये जो पत्नियां, ब्राह्मणों को ये नहीं पता था कि हमारी जो पत्नियां हैं, उन्होंने कभी कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे, सिर्फ सुना था। श्रवणम श्रवणम से ही उनके हृदय में इतनी भक्ति और प्रेम उत्पन्न हुआ था। और कहाँ से, किससे सुना था? ब्रजवासियों से, जो वृंदावन के वासी जो आते जाते रहते थे, उनसे ये इस कृष्ण की लीलाएं उन्होंने सुनी थी। तो ये जो उन्होंने शुद्ध भक्तों का संग किया था इन पत्नियों ने, उससे उन्हें इतना फायदा प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणों को रियलाइज हुआ कि हमारा अंतिम लक्ष्य जो है जीवन का, वो है कृष्ण की भक्ति करना। लेकिन क्योंकि उनको कंस का भय था, इसलिए वो कृष्ण से मिलने नहीं गए। वो जानते थे कि कंस ने अपने गुप्तचर हर जगह फैला रखे हैं। अगर किसी ने देख लिया कि हम कृष्ण से मिलने गए हैं, तो हो सकता है कंस हमें मार डाले। लेकिन पत्नियों को कोई भय नहीं था कंस का, वो तो गए सीधा कृष्ण से मिलने। तो जब ये पत्नियां चली गई, तब कृष्ण और उनके मित्रों ने आपस में मिलकर बैठकर उस भोजन का स्वाद लिया और सबकी भूख जो है वो तृप्त हो गई। अब इस कृष्ण लीला से हमें क्या समझना चाहिए? दो बातें नहीं, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले कि कर्तव्य और रिवाज दोनों जरूरी है, लेकिन अगर हम मुक्ति चाहते हैं, तो हमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना होगा। और ये तब हो सकता है जब हम भक्ति करेंगे और कृष्ण की शरण लेंगे। लेकिन भक्ति जो है कर्तव्य के ऊपर होना चाहिए। बोलते हैं ना, प्रायोरिटी, प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए भक्ति की। ऐसा, पर ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण कहते कि अपना कर्तव्य मत करो। नहीं, कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो है हमारे जो कर्तव्य हैं, उनको हमें डवटेल करना चाहिए कृष्ण की ओर, जो कुछ भी हम करते हैं। जैसे कि कृष्ण ने पत्नियों से कहा, नहीं आप वापस जाइए, अपने कर्तव्य का पालन करिए। तो हमें दिखाया इन पत्नियों के द्वारा कि हम भक्ति भी जारी रख सकते हैं
जब हम परिवार की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों दोनों आवश्यक है, लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? भक्ति। तो जब हम श्रवणम करेंगे, कृष्ण का नाम जपेंगे, तब धीरे धीरे हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। और इसके लिए कृष्ण की शरण लेना आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो यज्ञ जो है कलयुग में, जो यज्ञ बताया गया है भगवान द्वारा, वो है हरि नाम का जाप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे ऐसा करने से हम कृष्ण के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। और ये जो ब्राह्मण की पत्नियां थी, उनको ये ज्ञान था, उनको पता था कि उनका उद्देश्य क्या था, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। तो मैं अभी समाप्त करती हूँ। और ये थी आज की लीला। एक्सक्यूज मी।